मैं कहूँगी ये मीटिंग और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिस तरीके से तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है। या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से पीएमओ अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहाँ से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। इस तरीके से पावर का मिसयूज़ करना जनता के बीच लेकर जाना ज़रूरी है। जनता को बताना ज़रूरी है कि आज ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आप सभी के साथ होगा। तानाशाही जब वो होती हैं, देश होते हैं, वो सिर्फ एक इंसान के हिसाब से चलते हैं और वही रवैया आज भारतवर्ष अपना रहा है। इसीलिए हमें इसकी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है और इस बैठक में ये सारी बातें रखी जाएंगी। हर बात की चर्चा होगी कि कैसे एक मजबूत विकल्प बनकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाएं। मैम, जनता पार्टी संसद के शीतकालीन सत्र का पूरी तरीके से बहिष्कार कर सकती हैं। अंतिम फैसला हालांकि आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। बिल्कुल, निर्णय अभी लिया नहीं गया है। जो भी निर्णय होगा सारी पार्टीज की सहमति लेकर होगा और क्योंकि हर पार्टी के ही कोई ना कोई एमपी बर्खास्त हुए हैं तो ये मुद्दा और भी गंभीर रूप पकड़ता है और सब विपक्ष के ही हुए हैं। तो जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है कि इसका बहिष्कार करना चाहिए, इसमें किसी तरीके का बड़ा कदम उठाना चाहिए, ये सारे मुद्दे जो होंगे वो 10 बजे पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग है, ऑल पार्टी मीटिंग है, उसमें हम चर्चा करेंगे। मैम, रिकॉर्ड 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं। विपक्ष ने कहा लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष के 78 सांसदों में से 33 को लोकसभा से और 45 को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। मैं फिर से दोहराऊंगी, ये सिर्फ विपक्ष ही नहीं कह रहा है लोकतंत्र की हत्या है। क्या 92 से ज़्यादा एमपी 92 एमपीज़ को सस्पेंड कर देना क्योंकि वो ये मांग कर रहे थे कि पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जवाबदेही गृह मंत्री की होती है और वो सदन में आकर जवाब दें। आप न्यूज़ चैनल से बात कर लेते हैं, आप न्यूज़पेपर में आपका इंटरव्यू दे देते हैं, साक्षात्कार दे देते हैं। हम कह रहे हैं जो भी आप न्यूज़पेपर में बोल रहे हैं, जो भी आप न्यूज़ चैनल्स पर बोल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है और सेशन के समय पे इस तरीके की बड़ी घटना हुई है तो आप आकर पार्लियामेंट में बोलिए। कौन आपको रोक रहा है, कौन आपको टोक रहा है? आप अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं, यही विपक्ष की मांग है। और मैं मानती हूँ विपक्ष की क्या सत्ता पक्ष की होनी चाहिए, देश की मांग होनी चाहिए कि ये क्या नए मापदंड अपनाए जा रहे हैं कि जहां जहां इनकी जवाबदेही तय होगी ये जवाबदेही से भाग जाएंगे और हम उनको भागने देंगे। पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल का बयान आया, उन्होंने कहा 34 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। 11 सांसदों का मामला सामने आया है, विशेषाधिकारी समिति को भेजा गया है। कुल 45 राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया है। वे नहीं चाहते थे कि सदन सुचारू रूप से चले, यह उनकी पूर्व नियोजित रणनीति थी। पूर्व नियोजित अगर रणनीति किसी की रही है तो केंद्र सरकार की रही है, ट्रेजरी बेंचेस की रही है, उनकी तानाशाही की वजह से रही है कि ये लोग अपने आप को सर्वा मानने लगे हैं। ये भूल गए हैं कि देश की जनता आपको चुनकर भेजती है और आपकी जवाबदेही होती है। उतनी ही जिम्मेदारी प्रजातंत्र में विपक्ष की होती है। आप अपनी जिम्मेदारियों से अगर भाग रहे हैं तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है आपको याद दिलाएं। इसके लिए उनको निष्कासित किया जा रहा है तो मैं तो मानती हूँ ये तो हमारे लिए सबके लिए एक बैज ऑफ ऑनर है। ये हमारे लिए कोई ह्यूमिलिएशन नहीं है, बैज ऑफ ऑनर है कि जब इतिहास लिखा जाएगा और ये जो 2014 से 2023 का कार्यकाल पता चलेगा, जो काला इतिहास होगा देश के लिए, उसमें कौन लोग डटे रहे, खड़े रहे, मजबूती से लड़ते रहे, उन सब का नाम इतिहास में दर्ज होगा। मैम, ईडी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर से बुलाया। एजेंसी ने 21 दिसंबर को उनको पेश होने के लिए कहा। राजनीति, राजनीति और राजनीति। ईडी, सीबीआई, आईटी कुछ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली केंद्र सरकार के इलेक्शन टूलकिट का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। ऑपोजिशन के खिलाफ एक बड़ा माध्यम बन गए हैं। उन्होंने जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी को वेपनाइज करके विपक्ष पे यूज़ किया है वो देश की जनता देख रही है, समझ रही है। तो ये जो उनको नोटिस गया है वो इसीलिए गया है क्योंकि किसी तरीके से विपक्षी एकता को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए या विपक्ष के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको जेल में अंदर किया जाए।